मैं कर सकता हूं, इस उम्मीद के साथ किसी भी काम को करने से आपको सफलता मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी काम में बहुत डर लग रहा है, थोड़ा सा निराशा लग रहा है, तो आप उसमें आप खुद को ये बोलिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को कर सकती हूँ। देखिएगा आपको अंदर से बहुत हिम्मत मिलेगा करने के लिए। और जब आप उस काम को करोगे, स्टार्टिंग में तो आपको हल्का सा देखिए डर तो लगेगा, लेकिन जब आप यकीन मानिए, जब आप उस काम को करोगे, करते जाओगे तो देखोगे आपका जो डर है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप डर से जब लड़ते हो ना, तो डर भी दो कदम पीछे भाग जाता है, और लड़ते लड़ते क्या होता है कि डर जो है पूरा वहां से भाग ही जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का बहुत डिमांड हो रहा था कि सर डॉक्टर केसी सिन्हा सॉल्यूशन को सॉल्व करवाइए, कि डॉक्टर केसी सिन्हा जो है मतलब उस बुक को आप सॉल्व करवाइए क्लास 10th को लेकर के। तो देखिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और आज से मैं पूरा एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर देखिए एक चीज और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सरसाइज 1 का जो देखिए चैप्टर का नाम है ना, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, इसके बारे में जो डिटेल्स है वो देखिए आपको वीडियो 1 में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में देखिए जाकर के आपको पहला वाला वीडियो देख लेना है। वहां पर मैं आपको पूरा नंबर के बारे में, पूरा संख्याओं के बारे में डिटेल्स में जानकारी दे दिया हूं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मेन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक को सीखते हुए चलेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए चलेंगे। बस आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो कि हमेशा से रहता है, कि क्या कीजिएगा, पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा साथ में, ताकि जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको वहां पे कॉपी पे प्रैक्टिस करना है, और आपके ब्रेन में ताकि घुसता चला जाए। और सबसे बड़ा बात ये, कि आपको समझ में आती है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि ये सर मुझे समझ में अच्छे से आ रही है। अगर आपको कहीं पर डाउट होती है, वैसे डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस है मुझे खुद पे भी, तो डाउट तो बिल्कुल आपको नहीं होने वाले। बट मान लीजिए कि 1-2% को हो सकती है, तो अगर डाउट होती है तो आप उसे भी कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, इसको फिर से क्लियर कीजिए। तो मैं बता रहा हूँ, मैं उसे फिर से आपको समझाऊंगा। और सबसे बड़ा बात ये कि डिस्क्रिप्शन में देखिए एप्लीकेशन का लिंक है, जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहां पर आपको बहुत सारा कोर्सेज जो मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। और सारा का जो पीडीएफ है अर्चना मैथ का, क्योंकि वो देखिए बेसिक है, अगर आप अर्चना मैथ को भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने अर्चना मैथ सोल्यूशन को फिर से स्टार्ट किया हूँ, क्लास 10th से स्टार्ट किया हूँ, और ये मैं पीछे की ओर चलता चला जाऊंगा। तो आपके सामने देखिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अर्चना मैथ को भी सॉल्व कीजिए क्लास 10th वाला, और साथ में डॉक्टर केसी सिन्हा सॉल्यूशन को भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस जगह से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, पूरा जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अर्चना मैथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया गया है। मैं देखिए बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि मुझे वो बुक बहुत अच्छा लगा बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, और डॉक्टर केसी सिन्हा सोल्यूशन में क्या है कि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इस बुक को चॉइस किया कि आपको मैं इसी बुक से बताऊंगा। और बहुत सारा देखिए कमेंट में देखिए डिमांड भी आया था कि सर इस बुक को भी आप सॉल्व कीजिए, तो मैं देखिए इस बुक को बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हमारा वीडियो नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि हम लोग मतलब मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में एक्सरसाइज मतलब एक एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने का। जैसे एक्सरसाइज 1.1 एक वीडियो, 1.2 अगला वीडियो, 1.3 थर्ड नंबर वीडियो, मतलब इस प्रकार से ज्यादा झमेला भी ना हो, और आपको अच्छे से बारीकी से हर एक्सरसाइज अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये वाली बात। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर मुझे आपके बताया हुआ हर एक चीज बारीकी से समझ में आ रहा है। और हाँ, और जिस भी स्टूडेंट को जरूरत है, जिस भी आपके फ्रेंड को जरूरत है, आप उन्हें भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। भाई देखिए, जीवन में आए हैं, अपना भी भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। भगवान तो यही बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मंदिर में आकर के मुझे जो आप प्रसाद चढ़ाते हो ना, उसके जगह पे अगर आप किसी इंसान का भला कर दोगे तो मैं उससे ही खुश हो जाऊंगा। सोचिए, भगवान तो सिर्फ ये बोलते हैं, क्योंकि प्रसाद भी तो आप क्या कर रहे हो, भगवान के द्वारा दिया हुआ पैसा से ही आप प्रसाद भगवान को ही दे रहे हो। आप खुद के लिए, आप खुद से क्या दिए भगवान को, आप खुद के दम पे भगवान को क्या दे रहे हैं। तो किसी को आप प्यार दे सकते हो, किसी को आप कुछ सिखा सकते हो, किसी को कुछ बता सकते हो। आप मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ये भी आपके लिए बहुत पुण्य का काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बहुत बार मैंने आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को बनाना सिखाया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है, और इसका पूरा कहानी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं है, मैं दोबारा आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या।
ठीक है। और जो एक्सरसाइज इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ। और मेरा एक चीज देखिए यही कहना है कि अगर एक क्वेश्चन के जैसा आपके सामने 5-6 क्वेश्चन रहेगा तो मैं सबको तो सॉल्व नहीं करने वाला। मैं उस क्वेश्चन का जो सेम टाइप है वो मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। बाकी आपको खुद से सॉल्व करना, ताकि आप भी तो खुद के अंदर देख सको। अगर सारा क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर दूंगा तो फिर आपके लिए बचेगा क्या प्रैक्टिस के लिए? आप खुद को जज कैसे कर पाओगे कि हम सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं? है कि नहीं? ठीक है। बाकी आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो आप वहां पे चैट बॉट का ऑप्शन रहेगा, आप वहां से मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है। या नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर देखिए दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, आप वहां से भी मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और आपको जिस भी टॉपिक पर जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बनाकर दूंगा। ये मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। ठीक है। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोबारा से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को कि ये होता क्या है। ठीक है। तो देखिए समझते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इंग्लिश में पहले आता है क्या होता है। तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट। ठीक है। इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है। समझ में नहीं आया ना? चलिए तो हिंदी में लिखते हैं। क्या होता है तो भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। क्या होता है तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये तो आपको समझ में आया होगा, आपने बचपन में इस चीज को पढ़ा भी होगा। इसको तो एग्जाम्पल से देख के समझते हैं। तो मान के चलिए कि मेरे पास एक नंबर है, हम हमेशा वही नंबर लेके चलते हैं 7/2। ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 से 7 को डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो क्या देखिएगा 2 3 6 हो जाएगा, बचेगा हमारा शेषफल 1 हो जाएगा। अब इसी नंबर को अगर हम बात करें, बताइए तो इसमें क्या 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 है। तो देखिए तो जो हमारा 7 है वो 7 हमारा क्या है, 7 हमारा भाज्य हो गया। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा भाज्य हो गया। भाजक क्या है तो जिससे हम लोग भाग लगाते हैं वो हो जाता है हमारा भाजक। तो भाजक क्या हो गया 2 हो गया। भागफल कितना हो गया, भागफल देखिए ये वाला जितने बार में भागा लगता है 3 हो गया। प्लस शेषफल कितना होगा तो शेषफल देखिए हमारा यहाँ पर आ गया 1 आ गया। इतना तो आपको समझ में बारीकी से आ गया ना कि भाज्य। अभी इसको छोड़िए, अभी आप ये समझ जाएंगे तो वो भी समझ जाएंगे। क्या हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर हम एक नंबर लेके चलते हैं 7 को 2 से भाग कर रहे हैं, दोनों में जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो भाज्य बोलते हैं। ठीक है। जो छोटा वाला नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। और भाजक से ही क्या करते हैं कि हमेशा डिवाइड किया जाता है, हमेशा भाग लगाया जाता है। तो भाजक से जब भाग लगाते हैं तो जितने बार में कटता है वो कहलाता है हमारा भागफल। तो भागफल यहाँ पे हो गया 3। अब जो हमारा शेषफल जो बचता है नीचे में वो हमारा हो जाता है शेष, यानी कि हो गया 1। तो हम लोग नंबर को इस प्रकार से सजा दिए ना, ये समझ में आ गया ना? बस यही चीज के बारे में कौन बताए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है। इसी चीज के बारे में यूक्लिड ने बताया कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि आप एचसीएफ निकाल सकते हो, आप मौसा निकाल सकते हो। मतलब आप इस तरीके से जो आपने डिवाइड करना जो सीखा था बचपन में, आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि आप क्वेश्चन को जो है मौसा पर निकाल सकते हो। आज समझ में? अब उनके लिए एक नियम है। नियम उनके लिए देखिए क्या कहता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो नियम है वो नियम ये कहता है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोल दिया भाज्य को, उन्होंने भाज्य को बोल दिया क्या, उन्होंने इसको बोल दिया ए। भाज्य को क्या नाम दे दिया, उन्होंने नाम दे दिया यहाँ पर ए। भाजक को उन्होंने क्या नाम दे दिया, तो भाजक को उन्होंने नाम दे दिया बी। समझिएगा ध्यान से। हाँ, भाज्य को उन्होंने बोला ए, यानी जो बड़ा नंबर है उसको उन्होंने नाम दे दिया ए। जिससे भाग लगाना है उसको उन्होंने नाम दे दिया बी। ठीक है। भागफल क्या होगा, जितने बार में कट रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट इंग्लिश में, तो इसको उन्होंने नाम दे दिया क्यू। ठीक। और जो शेषफल जो हमारा बच गया जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, उसी को यहाँ उन्होंने नाम दे दिया आर। बस यही चीज तो है। आप बुक खोल के देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है। यूक्लिड, समझिएगा ध्यान से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। प्रमेयिका क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। उसी को हिंदी में प्रमेयिका बोलते हैं। तो क्या है प्रमेयिका से,
तो क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्लियरली समझ में आ रहा है इतना? ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहां पर एक कंडीशन हम आपको दे देते हैं, जहां पर कंडीशन उनका ये था कहना कि आर का जो वैल्यू है, आर मतलब ये वाला रिमाइंडर, आर का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या 0 के बराबर होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो बी से छोटा होगा। बी का मतलब जिससे भाग लगा रहे हैं, मतलब क्या हो गया, जो हमारा शेषफल है 1, वो जो है दो क्या, हाँ वो जो है 0 से बड़ा होगा। देखिए 0 से बड़ा है, और ये जो वैल्यू है 1, वो देखिए बी से छोटा होगा। बी मतलब जिससे भाग लगा रहे भाजक, देखिए बी से छोटा भी है, तो हर केस को ये चीज फॉलो करेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि एचसीएफ निकालने का बात कैसे हो रहा है। तो देखिए जिस भी केस में, जिस भी केस में मतलब आपको भाग तो लगाते जाना है। अब जिस भी केस में, यहाँ देखिए कंडीशन और दिया ना 0 के बराबर, तो जब, ठीक है, जब आपका आर का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, जब आर का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, उस समय ही आपका यहाँ पे एचसीएफ निकल जाएगा। अब आप बोलेंगे उस समय एचसीएफ क्या कहलाएगा सर, तो देखिए उस समय एचसीएफ क्या कहलाएगा, उस समय आपका जो एचसीएफ होगा वो ये बी हो जाएगा, बी। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उतार लीजिएगा। आई समझ में? तो जब भी देखिए आप भाग लगा रहे हो, बार बार कैसे क्या करना है हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ही दिया गया है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जब भी देखिए आर का वैल्यू 0 आ गया, मतलब भाग लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, कभी तो कटेगा, कभी तो पूरा पूरी कटेगा। तो जब पूरा पूरी कट जाएगा तो आर का मान 0 हो जाएगा, और जब आर का मान 0 हो जाएगा तो उस समय हम जिस भी नंबर से भाग कर रहे होंगे वैसी को हम लोग बोलते हैं बी, यानी भाजक। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, क्या एचसीएफ कहला जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस यही चीज है, उतना बड़ा हवा बना हुआ है कि ये है क्या डरना, कुछ भी नहीं, इतना आसान चीज तो था। अब चलिए इसी को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से शॉर्ट तरीके से अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बारी बारी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में बनाना है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही बनाओगे आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। क्या देखिए दिया है 156 और देखिए दिया है 504। तो सबसे पहला काम क्या है, ए और बी फाइंड करना, मैंने बताया था आपको। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दोनों में जो बड़ा नंबर है वो ए हो जाएगा। ए हमारा हो जाएगा यहाँ पर 504, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका यहाँ पर 156। क्लियरली सबसे पहला काम छांटना है, ए कौन है बी कौन है। तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर 504, बी हो जाएगा सबसे छोटा नंबर 156, जो कि उस क्वेश्चन में दिया गया है। इसको हम लेके चल रहे हैं। इतना देखिए हो गया। अब यहाँ लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बस एक बार आपको लिख देना है, आप चाहो तो आप बार बार भी लिख सकते हो, बट एक बार भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग जानते हैं जहां पर क्या, जो आर है वो 0 से बड़ा और बराबर है लेकिन बी से छोटा है, ठीक है। अब यहीं पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, और आप कहीं पर रफ में क्या कीजिए ना, इसको डिवाइड भी करते चलिए। तो हम चलिए यहाँ पे इसको रफ में लेके चलते हैं, डिवाइड करते हुए। तो 56 से 504 को, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, 504 हो गया, और बी हो गया 156। क्यू तो हमको निकालना पड़ेगा, क्यू और 156 से भाग करते हैं। तो 15 तिया 45 हो जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, कितना 3 छके 18, और 15 तिया 45, और एक हो जाएगा 46। 4 बार में 15 चौके 60, ज्यादा हो जाएगा। तो 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3, यानी हो गया 36। देखिए 3 बार में कट गया ना, तो हो जाएगा 156 गुना 3 प्लस हो जाएगा 36। बोल सकते हैं क्या आर का मान 0 के बराबर आया, नहीं आया ना। तो अब यहाँ लिखेंगे कि अब देखिए हम लोग एचसीएफ जब निकालते हैं तो बेसिक सा चीज क्या सीखे थे एचसीएफ निकालने के लिए। अब 36 जो आ रहे हैं भाग विधि से ही सीखे थे ना। अब 36 से क्या करते हैं, जिससे हम लोग पहले भाग लगाए थे उसको भाग लगाते हैं, फिर 56 को, पासा पलट गया ना। अब इसको अगर हम देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो हमारा शेषफल था वही हमारा क्या हो गया, जो हमारा शेषफल था
वही हमारा क्या हो गया, वही हमारा हो गया बी का वैल्यू हुआ ना, जिससे भाग लगा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जो शेषफल था वो देखिए हो गया बी का वैल्यू, और जिससे हम लोग पहले भाग लगाए थे यानी जो हमारा पहले बी था वो आगे जाके हो गया ए का वैल्यू। बस इतना ही तो आपको समझना है हर क्वेश्चन में। इतना आप समझ गए तो बस काम आसान हो गया कि जब भी भाग लगाएंगे तो जो आपका शेषफल निकल करके आएगा वो अगले लाइन के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो। और जिससे हम लोग पहले भाग लगाए थे यानी स्टार्टिंग में जो पहले बी था वो आगे जाके क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो अब आपका ए कितना हो गया, 156 हो गया, और बी कितना हो गया, 36 हो गया। इतना क्लियरली, बस अब वही काम आपको रिपीट करना है। तो 36 से क्या होता है, तो 36 दिया 108, और 36 से कितना हो, 144, 4 बार में हो गया 144। यहाँ पर बचेगा आपका 12। अब यहाँ पे फिर वही काम, तो ए के जगह पे पुट करेंगे 156, और बी के जगह पे हो जाएगा 36, तो 36 गुना 4 यानी 144 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 12 हो गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 12 आ गया है। अब इस 12 से क्या करना है, वही सेम चीज जो हमारा शेषफल आया था उस शेषफल से क्या करेंगे कि पहले वाला जो हमारा शेषफल था उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि ये देखिए हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। अभी भी देखिए आर का 0 के बराबर नहीं हुआ है। अब हमारा यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, तो जो पहले बी था वो हो जाएगा हमारा ए यानी 36 हो जाएगा, और बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जो हमारा शेषफल था वो देखिए 12 हो जाएगा। 12 दिया यहाँ पे क्या हो गया, 36 हो गया, कट गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 बराबर कितना, तो 12 गुना 3, शेषफल कितना बचा, 0 बच गया। और हम क्या बताए थे आपको कि जब आर का वैल्यू 0 आ जाए तब हमारा एचसीएफ यानी कि मौसम का कितना हो जाएगा, तो जिससे हम लोग भाग लगाए थे यानी 12 से, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मौसम पर, जो कि देखिए हमारा बी का नाम इसका दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यूक्लिड विधि से एचसीएफ निकालना बारीकी से आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पर देखिए 4-3 क्वेश्चन और दिया है तो मैं उसको भी सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियरली दिख रहा है ना, चलिए दिख ही रहा है, बहुत बढ़िया। एक सबसे बड़ा बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप कोई भी चैनल उठा करके देख लीजिए, अगर आपको सच में पढ़ने का इच्छा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सच में पढ़ने का इच्छा होगा ना तो आप वो नहीं देखेंगे कि वीडियो लेंथ कितना है, वीडियो का लंबाई कितना है, वो 1 घंटे का है कि 3 घंटे का है कि 4 घंटे का है। जिस भी स्टूडेंट को पढ़ने का दिल से इच्छा होता है वो वीडियो का लेंथ नहीं देखा करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो बताया जा रहा है क्या हमको समझ में आ रहा है। जब समझ में आ रहा तो वो इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो यदि आपको वीडियो समझ में आ रही है, यदि आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, चाहे वीडियो जितना भी लंबा क्यों ना बने। आपको सीखना ना है भाई, आपको सीखना है। आप सीख जाओगे तो क्या होगा, आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो हो सकता है कि आप टॉपर भी बन सकते हो, और जब आप टॉपर बनोगे तो आपका नाम होगा, आपके फैमिली वाले का नाम होगा। मेरा क्या होगा, मेरा तो बस एक वीडियो खाली देखा जाएगा, यही ना हो सकता है। लेकिन आपका देखिए कितना बड़ा नाम हो सकता है सिर्फ अगर आप एक बार किसी एक वीडियो को पूरा पूरे अच्छे से देख लेते हो, तो चीजों को समझ लेते हो तो। ठीक है, तो मेरा बस यही कहना है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से सारा चीज समझ में आ जाए। वीडियो को बीच से गायब करने पर ही क्या होता है ना, चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो कोई भी रहे आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आपको बारीकी से सब चीज समझ में आ जाए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या वही सेम चीज यहाँ भी लगाना है ना, यहाँ भी देखिए वही सेम चीज लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं बी नंबर पे, क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ देखिए दिया गया सेकंड नंबर पे क्वेश्चन 8840, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए दिया गया है 23,120। तो क्या दिक्कत है भाई, हमको डरा रहा है तो डरने वाले हम लोग थोड़ी है। तो हम लोग दोनों में जो बड़ा वैल्यू है उसको बोलते हैं ए कितना हो गया, तो 23,120 हो गया, और बी कितना हो गया, तो बी हो गया हमारा छोटा वाले वैल्यू 8,840 हो गया। क्लियरली, अब बस वही काम सब जगह करना है, डिवाइड करना है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके लिए, ए देखिए हमारा हो जाएगा ये वाला 23,120, और 20, और इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 8,840 से। अब कितने बार में होगा वो हम लोगों को यहाँ पे रफ में करना पड़ेगा, तो हम देखें यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 8,840 से देखे सॉल्व करते हैं 23,120। आप भी कीजिएगा रफ, वहां पे कितना आएगा बताइए फटाफट। तो 8 दूनी 16,
8 से 24 3 बार में काफी ज्यादा आएगा, 2 बार में लेके चलते हैं। तो 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16, 2 8 16 17 हो जाएगा। तो 0, 12 में से 8 जाएगा बचेगा 4, 10 में से 6 जाएगा बचेगा 4, और 22 में से 7 जाएगा तो बचेगा 15। 4 8 12, 6 4 10 11, 7 5 12 1 13 हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना 2 बार में कटेगा, और शेषफल आपका बचेगा यहाँ पे 5440। क्या बोले थे, आर का मान जब 0 का बराबर नहीं होगा तो अब यहाँ पे ए का वैल्यू क्या, ए का वैल्यू इन दोनों में देखना है, तो जो पहले बी था वो हो जाएगा अब हमारा ए का वैल्यू, और जो पहले आर था वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी का वैल्यू। क्लियरली, अब वही काम यहाँ भी करेंगे तो क्या आएगा, 8840 है, इसको भाग करेंगे 5440 से, तो सिंपल सी बात है, एक बार में ही कटेगा। सिस्टम कितना आता है चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा 5440, तो 0 0 हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा ये, 4 में हो जाएगा 400। तो यहाँ पे क्या देखे निकल के आएगा आपका, 400 देखे निकल के आएगा, 4 4 8 हो गया ना। हम भी पागल हैं, 3400 आएगा ना, तो कितना देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 3400 चला आएगा। क्लियरली, अभी भी देखिए ये पूरा पूरी कंप्लीटली नहीं कटा है। तो अब हम लोगों का यहाँ पे, अब हम लोगों का यहाँ पर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो बड़ा है, तो बड़ा है आपका 5440 तो हो जाएगा ए, और बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 3400। अब क्या करेंगे, तो ए की जगह पे पुट कर देंगे 5440, और 3400 से करेंगे डिवाइड, तो एक बार में हो जाएगा 3400, और इससे अगला यहाँ पे डिवाइड कीजिए, तो कितना देखिए हो जाएगा ये, तो 040, और ये हो जाएगा 2, यानी 2040, यानी काफी लगता है ये बढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं, 2040 हो गया। अभी भी देखिए ये नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू जो दोनों में बड़ा है यानी कि 3400, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2040 हो जाएगा। वही सेम काम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3400, यहाँ पे 2040 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार में तो जाएगा ही जाएगा। देखते हैं शेषफल कितना बचेगा। तो 2040 से अब क्या करना है कि 3400 को डिवाइड करना है, तो एक बार में जाएगा 2040, कितना बचेगा ये आपका, तो 0 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा 1360 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार में देखिए ये हो जाएगा 1360 हो जाएगा। क्लियरली, 3 1 4 60। ठीक है, अभी भी देखिए ये कंप्लीटली क्या हुआ, नहीं हुआ। अब हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2040, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1360। देख रहे हैं ना, तब तक करना है जब तक कि कंप्लीट नहीं होता है। तो 2040 इक्वल टू हो जाएगा 1360 गुना 1, और ये कितने बार में कटेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार में जाएगा 1360, 14 में से 6 जाएगा बचेगा 8, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 680 हो गया, 680 हो गया। अब ये कट जाएगा, आगे देखिए बड़ी, अभी भी देखिए नहीं कटा ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी भी तो आर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ। अब यहाँ पर ए का मान क्या हो गया 1360 हो गया, और बी का वैल्यू क्या हो गया 680 हो गया। देखिए इसका डबल ही तो ये होता है। फिर से चलेंगे देखें तो क्या हो जाएगा, ए का जगह पे 1360, बी के जगह पे 680 गुना 2, 200, 2 छके 16, 2 8 16, 6 12 1 13, तो शेषफल यहाँ पे आएगा आपका 0। तो बस आर का मान देखिए 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर आपका एस एफ क्या हो जाएगा, तो जिससे हम लोग डिवाइड किए थे 680, वो हो जाएगा 680 आपका यहाँ पे एस सी एफ। क्लियरली समझ में आ गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन हम लोग और लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन में करना क्या है, बोला क्या गया है, और उसको छोटा बनाएंगे। यहाँ देखिए आपको दे दिया है 3 क्वेश्चन, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखिए दिया है आपको कितना, 3 क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब 3 क्वेश्चन दिया है और हम लोग तो सीखे हैं 2 क्वेश्चन का ही, तो कोई बात नहीं भाई, 3 क्वेश्चन दिया है ना, आपको तीनों से सबसे पहले किसी 2 को लेकर चलना है। आपको किसी 2 को लेकर चलना है, तीनों को लेकर नहीं चलना है। ठीक है, आप चलिए पहले 2 को लेकर चलते हैं। क्या क्या है यहाँ पे, 4407 है, फिर क्या है तो 2938 है, और फिर देखिए यहाँ पे क्या हमारा दिया गया है, और तो ये देखिए हमारा दिया है 1469। ठीक है, ये 3 चीज देखिए हमको दिया गया है, 4407,
2938 और 1469। अब लेके चलना कैसे है? तो हमको किसका काम है? हमको एचसीएफ निकालना है। अब एक बार में सब तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को लेके चलते हैं। इन दोनों को लेके चलते हैं, फर्स्ट दो को लेके चलते हैं। वहां से जो भी एचसीएफ निकल करके आएगा उसको लेके चलेंगे फिर थर्ड वाले के साथ। ठीक है, इस प्रकार से देखिए सॉल्व किया जाता है। तो वही काम देखिए यहाँ भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये ए का मान हो जाएगा कितना आपका 4407 और बी का मान कितना हो जाएगा आपका 2938। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आते हैं। ये प्रमेयिका जो है क्या कहता है, तो ये प्रमेयिका कहता है कि A इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो R का जो वैल्यू है वो 0 से बराबर और बड़ा है और साथ में B से ये छोटा भी है, ये कहता है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये देखने को मिलेगा। तो A के जगह पे हो जाएगा कितना 4407, B के जगह पे हो जाएगा आपका 2938। एक बार में ही जाने वाला है, आपको भी साफ साफ दिख रहा होगा। और हम लोग यहाँ पे फिर साइड में चेक करके देखते हैं कि क्या होगा ये। तो 2938 से चलिए डिवाइड करते हैं 4407 को। एक बार में जाएगा ये, 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4 और यहाँ पे आएगा 1469। 9 8 17 हो गए, 6 3 9 1 10, 9 7 13 1 14, 2 1 3 1 4। कितना आ गया, तो 1469। देखिए सेम सेम आ गया सेम सेम आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आर कर देखिए 0 के बराबर तो हुआ नहीं। अब यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, तो जो हम लोग जिससे पहले डिवाइड किए थे 2938। और यहाँ पर बी का मान क्या हो जाएगा, तो जो हमारा शेषफल देखे आया था 1469, इसी का डबल ही तो ये है। तो इसके जगह पे पुट कर देंगे 2938 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1469। अब यहाँ से इसको करेंगे डिवाइड, तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, 2 बार में कट जाएगा, 2 9 में 18, 12 1 13, 28 1 29, खत्म कहानी। 2 बार में कट जाएगा, शेषफल देखिए बचेगा 0। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ देखिए आर का मान 0 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 1469। अब जब हमारा एचसीएफ निकल गया है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, अब हम लोग इस नंबर को और इस नंबर को साथ में देखे लेके चलेंगे जो हमारा बच गया है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया, तो अब देखिए अब दोनों नंबर सेम सेम मिल गया, तो क्या दिक्कत है, ए भी हमारा हो गया 1469 और बी भी हमारा क्या हो गया 1469। तो और आसान हो गया, हुआ ना। अब इसी में हम डाइट लगा देते हैं। तो 1469 जो है हमारा ए है और बी भी हमारा यही है। ये एक बार में जाएगा और ये शेषफल बचेगा 0। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आर का मान हमारा आया 0। तो जब आर का मान जब 0 आ गया तो हमारा यहाँ से इससे क्या निकलेगा 1469 यानी कि 1469 निकल के चला आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये एचसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप फटाफट कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो टाइप 2 का क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला गया कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का दिया गया है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहां पर q एक पूर्णांक है। आपको ये प्रूफ करने बोला है कैसे, और ये जो प्रूफ करने बोला गया है वो बोला यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से ही प्रूफ करने के लिए, मतलब ये जो रूल जो दिया गया है ये आपको इसी वैल्यू पर पुट होना चाहिए यूक्लिड वाले पे। तो वो कैसे होगा हम बताते हैं, पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। जब तक आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट में हमको आंसर दीजिए। जब तक हम बोर्ड साफ करके इस क्वेश्चन को बताते हैं। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला गया है कि दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है। धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस वाला वैल्यू। सम का मतलब होता है जो नंबर 2 से कटता है, और पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर जो कि पूरा सॉल्व करने पे आता है। ठीक है, यानी सब सारा वैल्यू प्लस में है। तो क्या है, 2q के रूप का है। 2 से कट जाएगा 2q आराम से 2 बार में। ठीक है, मतलब एक बार में कट जाएगा।
और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या, विषम का मतलब क्या, जो संख्या 2 से नहीं कटता है, वो इस रूप में दिया गया है। तो 2 से तो फिर काटेगा तो ये तो कट जाएगा, बट ये तो नहीं कटेगा, तो आधा ही कट रहा है ना भाई, तो थोड़ी ले सकते हैं, पूरा पूरी कटना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सम संख्या संपूर्णांक के रूप में है, ये हो गया हमारा विषम के रूप में है। जहां पर क्यू क्या है, पूर्णांक हमको बोला गया है। कैसे बनेगा, चलिए सॉल्व करते हैं। यूक्लिड की विधि से बनाना है। तो यहाँ देखिए आपका ये लिखना है, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ देखिए बोला है क्या, धनात्मक सम देखिए दिया है ना, और जो देखिए आपको फर्स्ट में दिया है, आपको उसी को पहले मानना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना ए जो है वो क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, हम लोग इसको मान लेते हैं कि माना ए जो है वो क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। और बी हम लोग क्या मान लेते हैं भाई, तो यहाँ देखिए बी आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में आपको जो नंबर दिखेगा ना उसी को आपको बी मानना है। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, 2 देखे, दोनों जगह दिख रहा है, 2Q। नोटिस करेंगे हल्का से तो आपको क्या समझ में आएगा कि यूक्लिड के एल्गोरिथम में क्या था, BQ प्लस R था, BQ था ना, तो B के जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो Q के जगह पे तो Q चला आया ना। तो हम लोग यहाँ पर जो भी दिया रहेगा वही हमारा B का मान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या कि B बराबर 2 मानते हैं, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं, B बराबर 2 इसलिए मानते हैं, या फिर इसलिए जो है माना जाता है, माना गया, इसीलिए इसको B बराबर 2 माना गया, क्योंकि क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप, ठीक है, क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप क्या है, इसी रूप में ना है, 2Q या 2Q प्लस 1 का है, ठीक है। यही वाला देखिए दिया गया हमारा, दी गई संख्या का रूप यही है ना, है। इतना हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं यूक्लिड के एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर से लिखते हैं, तो समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए चलते हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां पर जो R का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और बराबर है, और लेकिन ये B से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, हम लोग यहाँ पे R का मान क्या ले सकते हैं, माना R बराबर, बताइए हम लोग यहाँ पे R का मान क्या क्या ले सकते हैं, तो क्या बताए थे, B का मान देखिए 2 लेके चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग 0 से बड़ा बराबर R हो जाएगा, और यहाँ पे B का मान 2। अब आप ही बताइए, R का मान 0 से बराबर भी लेना है यानी 0 ले सकते हैं, और 0 से बड़ा भी लेना है यानी 1 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो R का मान जो है 2 से छोटा भी ले सकते हैं। आगे तो बढ़ सकते हैं नहीं, आगे क्या बढ़ सकते हैं, नहीं ना बढ़ सकते हैं। अब इस कंडीशन को यहाँ पुट कर दीजिए, तो A हमको पता नहीं है, B हमको पता है 2 है, Q के जगह पे पता नहीं, इसे छोड़ देते हैं, और R, अच्छा हाँ, तो जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, R का मान 0 लेके चलते हैं, अब पुट करने पे A का मान तुमको पता नहीं है, B के जगह पे देखिए 2 हो जाएगा, Q के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो Q हो जाएगा, और R के जगह पे क्या है, हम लोग R 0 लेके चले, 0 हो जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आ गया, 2Q आ गया। 2Q आने का मतलब ये सम संख्या, 0 भी तो सम संख्या है ना, 0 सम संख्या, देखिए सम संख्या निकल के आ गया ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सम पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पे R का मान 1 लेके चलना है, 0 लेके चले तो हमारा देखिए 2Q निकल के आएगा, जो कि सम पूर्णांक हो गया। अब सेकंड नंबर पे हम लोग R का मान 1 लेके चलते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे R का मान 1 पुट करेंगे तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, A इक्वल टू 2Q प्लस 1 देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 2 तो अपने जगह पे, B के जगह पे 2 पुट कर दिए, Q के जगह पे Q, और R के जगह पे 1। अब R का मान जब 1 है तो क्या R क्या सम संख्या है, विषम संख्या है ना। तो जब आपका वो जब विषम संख्या हुआ तो आपका ये आंसर भी क्या निकल के आएगा, ये भी तो आपका विषम में निकल के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। आए समझ में।
तो हम ये बोल सकते हैं कि इससे ये प्रूफ होता है, बाकी आपको पूरा पूरा यही लिख देना है कहानी, कि इससे साबित होता है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहां पर q एक पूर्णांक है। अब अगला लाइन में यहाँ पे लिख सकते हो, इससे साबित होता है कि। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बारीकी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसके नीचे भी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसको भी हम इसी में उतार के आपको सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करवा रहा हूं, तो आपको सबका फेयर करते जाना है साथ में। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं और यहाँ पे ये आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, तो ये प्रूफ कीजिए। सेम है, यहाँ देखिए r के जगह पे क्या आ रहा है, 1 और 3, जो कि 2 से कटता है, नहीं कटता है ना, तो क्या बोलेंगे, विषम संख्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको वही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ देखिए विषम दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे विषम ही मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना a जो है वो क्या है, माना a जो है वो क्या है, वो विषम धनात्मक संख्या है। पूर्णांक मान लेते हैं ना, पूर्णांक दिया गया तो मान लो विषम धनात्मक, सॉरी उल्टा है तो उल्टा चलेगा ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं। और b को क्या मानेंगे, तो देखिए b को क्या हो जाएगा, 4 है इसके जगह पे, तो 4। और हम लोग b बराबर 4 क्यों मानते हैं, तो लिखेंगे b बराबर 4 माना गया, क्यों, क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप है ना, दी गई संख्याओं का रूप कहते हैं, दी गई संख्याओं का रूप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया, वही सेम चीज। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, याद रखने के लिए प्रेमिका बना दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हम लोग जानते हैं, a बराबर जानते हैं क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर जो r का वैल्यू है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, b को हम लोग माने हैं क्या, 4 माने हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं पहला नंबर से, तो b को जब 4 माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे r के जगह पे क्या क्या मान सकते हैं, मतलब r के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या क्या मान रख सकते हैं अपने मन से। तो 0 के बराबर 0 तो रखेंगे ही, 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे, 3 भी रखेंगे, क्योंकि 4 से छोटा है और 0 से देखे बड़ा और बराबर बोला गया है। अब सबको पुट करते हैं, तो b पता चल गया, r पता चल गया, तो रखते हैं। तो r का मान 0, तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 4q प्लस 0, तो जोड़ने पे कितना आएगा 4q, जो देखिए ये 2 से क्या हो रहा है, कट जाता है, 2 से कटने का मतलब ये क्या हो गया आपका, ये सम संख्या निकलेगा। अब r का मान रखते हैं 1, तो a का मान क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, तो ये तो कट जाएगा, देखिए 4q जो कटेगा 2 इंटू 2q प्लस आएगा 1, लेकिन ये तो देखिए नहीं हो रहा है, लास्ट में हमारा 1 तो बच जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या। ठीक है, और हम ये भी बताए थे कि जब भी सम संख्या में विषम को जोड़ते हैं तो आपका विषम ही निकल के आता है। अब r का मान लेके चलते हैं 2, तो a का मान क्या निकल के आएगा 4q प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में 2q प्लस 1 बचेगा, जो कि आपका देखिए 2 से कट रहा है, मतलब सम संख्या हो गया। अब r का मान लेके चलते हैं 3, तो a का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4q प्लस 3, जो कि नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका विषम। साफ साफ देखे दिख गया। अब अगले लाइन में क्या लिखेंगे, इससे साबित होता है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का है। साफ साफ देखिए दिख रहा है, हो गया ना प्रूफ। बस यही आपको कहानी यहाँ पे डिक्टो कॉपी कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की तरफ। बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है। आपने यूक्लिड विधि प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना सीख गया ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको ही काम करना है, मुझे बस हल्का सा काम करना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, बोला है दो पात्रों में 250 लीटर और 425 लीटर क्या है, दूध है। पात्र की महत्तम धारिता, महत्तम का मतलब होता है ज्यादा वैल्यू, तो महत्तम धारिता निकालना है, यानी आपको एचसीएफ निकालने बोल रहा है, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सकती है। इसको आप क्लियरली ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक पात्र में 250 लीटर दूध है, इसमें 250 लीटर का दूध भरा हुआ है और इसमें 425 लीटर दूध क्या भरा हुआ है। ठीक है, 250 425। अब बोला है आपके पास एक गिलास है, मैंने शायद इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था क्वेश्चन को लेकर के, आप जाके देख लीजिएगा। एक मेरे पास गिलास है जिसका हाइट मान लीजिए कि इतना है, तो जिसका जो मैक्सिमम हाइट जितना भी है ना, वो क्या करता है, उससे जब हम लोग इसके पात्र को जो दूध को मापते हैं 425 वाले को, तो वही पूरा पूरी मापा जाता है बिना एक बूंद रहे हुए, एक बूंद भी बचना नहीं चाहिए। पूरा पूरी इससे हम लोग माप, इतना हाइट वाले से मापते हैं, पूरा पूरी इसको माप देता है। और इसी से हम लोग जब इसको मापते हैं तो भी पूरा पूरी माप देता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस ग्लास का हाइट कितना है, इसका मैक्सिमम हाइट कितना है, जिससे हम इस दोनों ग्लास के दूध को पूरा पूरी माप देते हैं। तो उस मैक्सिमम हाइट के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और आप लोग यहाँ पे क्या सीखे अभी, यूक्लिड की विभाजन विधि से एचसीएफ निकालना सीखे हैं। तो बस यहाँ पर आपको उसी विधि से यूज करके आपको एचसीएफ निकाल देना है। बस आप लिख दीजिएगा क्या, वही सेम चीज आपको यहाँ भी लिखना है। क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट लिखिए ना, क्या है कि ए का मान हो जाएगा आपको 425 लीटर और बी का मान क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 250 लीटर। बाकी तो आपको पता ही है क्या करना, पूरा कहानी किस तरीके से आपको सॉल्व करना है जो। ठीक है, तो ये देखिए आपसे बन जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां पर मैक्सिमम बच्चों को हल्का सा दिक्कत होता है। 4 में जस्ट आपको एचसीएफ निकालना था, 5 में देखिए क्या बोला समझिए। बोला है आयताकार टाइल्स, आयताकार सतह की लंबाई इतना मीटर दिया है, चौड़ाई इतना मीटर दिया है। ठीक है, इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स हमको बिछाने का मन है, इस टाइल्स की लंबाई बताइए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए समझते हैं कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, एक आयताकार हमारा ये रूम दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है ये हो गया इसका लंबाई इतना मीटर, और चौड़ाई इसका जो हो गया वो हो गया हमारा 3318 मीटर हो गया, इसका चौड़ाई हो गया। अब बोला गया है क्या कि हमको इसके भीतर जो है टाइल्स जो बिछाना है ना, वो हमको टाइल्स का आकार कैसा होना चाहिए, टाइल्स का आकार वर्गाकार होना चाहिए। टाइल्स का आकार कैसा होना चाहिए, तो ये हमको वर्ग के आकार के जैसा होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा, बराबर साइज का ये हमको होना चाहिए। तो आप हमको बताइए कि टाइल्स का लंबाई क्या हो जाएगा इस केस में, आप हमको बताइए कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अलार्म बज गया। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका निकालना पड़ेगा क्या, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कुछ इस टाइप का जाएगा, यहाँ पे क्या देखिए निकालना होगा आपको, यहाँ पे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो फिर वही काम करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, दिया गया है ए बराबर, देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट बुक में दिया गया तो हम आपको सॉल्व करवा देते हैं क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है। तो ए का मान यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो हो गया 4661 मीटर, और बी का मान क्या हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 3318 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 में जो बोला गया है वर्ग का टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स की लंबाई सेम यहाँ भी एचसीएफ निकालेंगे, बट कैसे निकालेंगे समझिएगा ध्यान से। तो अब देखिए एचसीएफ बोला तो जैसे भी निकाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, दोनों का निकालते हैं एचसीएफ, तो हम लोग इसको फैक्टर के फॉर्मूला से तोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप जब इसका फैक्टर तोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 59 गुना 79। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 42 गुना 79। समझ गए। तो ये देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, तो जब इसको तोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, ये 59 गुना 79, और ये क्या हो जाएगा आपका 42 इंटू 79। अब दोनों में जो हमारा कॉमन निकल के आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 79। तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्गाकार टाइल्स की जो लंबाई हो गया ना, वर्गाकार टाइल्स की जो लंबाई हो गया, जो दोनों में देखिए मिल रहा है, वो 79 हो गया। ठीक है, वो 79 हो गया हमारा, आए समझ में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किए, इसको हम लोग यूक्लिड विधि से सॉल्व ना करके
हम लोग इसको क्या किए, गुणनखंड की वजह से सॉल्व कर दिए। यूक्लिड विधि में क्या हो रहा था, थोड़ा सा झमेला हो रहा था, जो कि आप देखे भी थे। तो झमेला हो रहा था तो क्या किया, उसके लिए हम लोग इसको नॉर्मल विधि से सॉल्व कर दिए। गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत जल्दी बन जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, बट ये क्वेश्चन जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब देखिए इसमें हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ देखिए बोला गया है क्या, बोला है वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या बतावे जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 56 सेंटीमीटर दिया है, और चौड़ाई दिया गया इतना सेंटीमीटर। सेम सेम यहाँ भी क्या बोला है, यहाँ पर आपको संख्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको लंबाई पूछा गया था, यहाँ से क्या पूछ रहा, संख्या पूछा गया है। मतलब ये हो गया कि एक आपका मानिए कि आयताकार फर्श है, तो ये देखिए आयताकार फर्श है, इसका जो देखिए लंबाई दिया गया वो कितना था, 1656 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 832 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके भीतर हम क्या कर रहे हैं कि टाइल्स बिछा रहे वर्ग वाला, इस प्रकार से। अब हमसे इसका लंबाई नहीं पूछ रहा है, बल्कि हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका ये नंबर पूछ रहा है कि ये नंबर में कितना है, हम लोग कितना टाइल्स बिछा रहे हैं। तो इसका देखिए फॉर्मूला ये होता है फ्रेंड्स, मतलब कि टाइल्स की संख्या, ठीक है, टाइल्स की संख्या मतलब संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वो होता है सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल। फर्श हमारा आयताकार है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, आयताकार का क्षेत्रफल। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे में क्या हो जाएगा आपका, एक टाइल की लंबाई, बस एक टाइल का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई मान लीजिए लंबाई हो जाएगा, एक टाइल की लंबाई से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा। मतलब कि हम लोग को अगर एक का अगर पता है वैल्यू, एक का अगर वैल्यू पता है, उससे अगर हम इस पूरा आयत को अगर डिवाइड कर देंगे, तब ना हमको पता चलेगा इसके भीतर कितना टाइल्स जो है रखा हुआ है। ठीक है, अब ये एक का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ये दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ये हमको देखिए दिया है 16 मीटर 56 सेंटीमीटर, दोनों को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1600 सेंटीमीटर प्लस 56, 1656 हो जाएगा। तो ये का मान कितना हो गया हमारा, 1656 सेंटीमीटर, और यहाँ से बी का मान क्या हो जाएगा हमारा, 832 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से चलिए तो नॉर्मल बनाते हैं, कैसे बनाना चाहेंगे, चलिए बनाते हैं यूक्लिड से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जहां पर क्वेश्चन आपको लेंदी हो जाए वहां पर आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, और जहां पर क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ भाई ठीक ठाक है बन जाएगा, वहां पर आप यूक्लिड विभाजन से सॉल्व कीजिए। आए बात समझ में, दोनों ही तरीका बेस्ट माना जाएगा। तो वहां देखिए लेंदी था तो यहाँ पे हम लोग वैसे सॉल्व किए थे, यहाँ देखिए थोड़ा सा आसान दिख रहा था, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करके अच्छा दिखेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं, और रात के देखिए 2:30 बज रहे हैं। अब 2:30 भी बज रहे हैं, प्लस साथ में क्या है कि बैटरी भी कितना 10% तक जा चुका है, जल्दी से खत्म भी होने का डर लग रहा है। चलिए फटाफट चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इतना हो गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या जानते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां पर आर का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा बराबर और बी से छोटा होता है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे, कितना 1656 हो गया, बी का वैल्यू हो गया 832। अब इससे सॉल्व कीजिए, साइड में डिवाइड कीजिए, तो 832 से हम लोग क्या करते हैं, 1656 पर डिवाइड करते हैं। तो 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो 1 बार में ही जाएगा। तो कितना आएगा आपका, ये 4 2 8, ठीक है, 1 बार में जाएगा, बचेगा यहाँ पर आपका 824। खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। जब खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, 832, और बी का मान हो जाएगा 824। अब 824 से 832 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बार में 824, तो बचेगा आपका यहाँ पे 8, 8 ही बचेगा ना, हाँ। तो अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 832, और यहाँ से इससे भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 बार में ही जाएगा, और शेषफल बचेगा आपका यहाँ पे 8। अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 824। कुछ गलती नहीं हो रहा है, 1656 और 832, तो 1 बार में गया, कितना हो जाएगा ये
4 2 6 हो गया, 3 2 5 हो गया, 8 8 16 हो गया। यहाँ पे इससे करेंगे तो एक बार में जाएगा, कितना हो जाएगा ये 24 और 8 32 होता है। 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल के आएगा 824, और ये हो जाएगा 8 से कटेगा 103 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। यानी 8 से 824 3 बार में पूरा पूरी खत्म। तो हमारा यहाँ पर एचसीएफ क्या निकल के आ गया, वो 8 निकल के आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक टाइल का लंबाई कितना निकल के आ गया, 8 निकल करके आ गया। जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में भी देखे थे ना, हम लोग यहाँ पर भी टाइल्स का लंबाई निकाले थे, कैसे एचसीएफ बना के निकाले थे, एचसीएफ बना करके। तो एचसीएफ कितना आया था 79 आया था वहां पे, और यहाँ पे एचसीएफ कितना आ रहा है 8 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग गुणनखंड के रूप में इसलिए निकाले थे फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर आपको क्या हो रहा था कि थोड़ा सा झमेला हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि उसको अलग तरीके से निकाल दिया। ठीक है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा तो बस यही कहना है कि जो जितना आसान तरीके से बन जाए भाई उससे बना लो, नंबर आपको सब में उतना ही मिलने वाला है। तो जब सीखना है ढंग का ना चीज सीखेंगे तो ढंग का देखिए सीखिए। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है अगर किस्मत खराब रहेगा तो, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन तो कुछ पूछता है ही नहीं। तो ये देखिए एचसीएफ निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपको टाइल्स की लंबाई पूछा गया, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, तो जो मैंने बताया था फर्श का क्षेत्रफल, फर्श कितना है तो 1656 गुना 832, तो आएगा 1656 गुना हो जाएगा 832। और यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, तो ये हो जाएगा नीचे 8। अभी 8 हो गया है, 8 से काटिए तो इससे कट जाएगा 104 बार में। अब 1656 में आप गुना कीजिए 104 से, तो जो भी निकल करके आएगा वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टाइल्स, यानी कि टाइल्स की संख्या। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियरली सारा चीज क्लियर हो गया। और अगर आपको फिर भी कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बोलिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मेरा यही कहना है आपसे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे एप्लीकेशन को जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहां पे बहुत कुछ मिलने वाला है। और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ये सब समझ में आया। ठीक है, और सबसे बड़ा बात, दूसरों के साथ यानी अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, कहीं पर भी हो, आप शेयर कर दीजिएगा उनसे ये वाला वीडियो, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, राधे राधे। यहाँ तक बने रहने के लिए। अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए और इस चीज का नोट्स बना करके प्रैक्टिस कीजिए।